तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र में एक दलित पत्रकार को सोशल मीडिया पर धमकी देना आरोपी युवक को महंगा पड़ गया। रौनापार पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें तो जानकारी के मुताबिक दलित पत्रकार जीवन कश्यप ने हाल ही में जीयनपुर में दुर्गेश हत्याकांड से जुड़ी खबर अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रकाशित की थी। इस पर रौनापार थाना क्षेत्र के तुरकौली गांव निवासी रमेश यादव उर्फ अविनाश यादव ने न केवल अभद्र टिप्पणी की बल्कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जीवन कश्यप को जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से आहत होकर पत्रकार जीवन कश्यप ने रौनापार थाने में लिखित तहरीर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी रमेश यादव के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना मीडिया से बातचीत में पीड़ित पत्रकार जीवन कश्यप और उनके समर्थकों का, आप सुनिए। क्या प्रकरण था आपको लेकर के जो आज थाने में आपने दिया है पूरा मामला? मैं जीवन कश्यप पत्रकार जो टीवी इंडिया न्यूज पूर्वांचल के चीफ एडिटर हूँ और देख रहे होंगे कि लगातार दुर्गेश कांड को लेकर के तमाम खबरें प्रकाशित हो रही हैं। उसी में कुछ दिन पहले एक लोगों की जमानत हुई और तमाम चैनल के लोगों ने खबर चलाया। क्योंकि वो कोर्ट का मामला था, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं, कोई कुछ कर सकता। जो भी कोर्ट को सही लगा हो, जो भी साक्ष्य हुआ हो, कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रही है। उसी को लेकर के तुरकौली निवासी रमेश यादव उर्फ अविनाश यादव मुझे जातिगत व्यक्तिगत रूप से जो सोशल मीडिया पर फेसबुक आईडी पर हमारे मेरी माँ बहन को गालियां दे रहे हैं, लगातार गालियां देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैं यही पड़ोसी का रहने वाला हूँ, वो भी बगल के रौनापार थाना क्षेत्र के तुरकौली गांव के रहने वाले हैं। अगर उन्हें कुछ लगता हो कि मैं गलत खबर चला रहा हूं तो मुझसे एक बार बात कर सकते हैं। लेकिन समाज को एक बड़ी चुनौती देने का उन्होंने काम किया है। जो सोशल मीडिया ऐप पे जो हम लोगों को गाली देने का काम किया है, ये सर्व समाज के लोग, ये मेरे भाई तमाम साथी आए हैं और रौनापार थाना अध्यक्ष मिले हैं। रौनापार थाना अध्यक्ष रौनापार थाने से चल करके बाबा साहब की प्रतिमा के पास हम लोग अकेले एकत्रित हो रहे थे, वो खुद चल करके आए हैं और हम लोगों का प्रार्थना पत्र लिए हैं और तत्काल मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेशित किए हैं। उनकी कार्रवाई से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि साथियों, कभी भी किसी के साथ, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार की हैसियत से आप मेरी छवि के बारे में पता कर लीजिएगा कि मैं अपने शब्द से किसी व्यक्ति को अपशब्द नहीं करता हूँ। मैं लगातार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तमाम गरीब लोगों की आवाज बनने का काम करता हूँ। साथियों, मेरे साथ आज अन्याय हो रहा है, मुझे ये गर्व है कि मेरे भाई जितने हैं सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं। मैं इस चीज से लेकर के बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अवनीश कुमार धनदर्शी, गोपालपुर विधानसभा का अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। जैसा कि हम लोगों को पता चला कि रौनापार थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश यादव और अविनाश यादव जो तुरकौली का रहने वाला है, वो हम लोगों ने देखा कि हमारे एक पत्रकार भाई जीवन कश्यप जी न्यूज चलाते हैं, उस पर हमारी आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की चार बार मुख्यमंत्री रही इस प्रदेश की और कई बार सांसद रही, ऐसी और हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसको लेकर के हम लोग पूरे बहुजन समाज पार्टी के हमारे सगड़ी के विधानसभा अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और महाप्रधान, तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो मान्या बहन जी हम लोगों की एक आदरणीय जो देवी के रूप में यह बहुजन समाज मानता है, ऐसे लीडर पे अभद्र भाषा का प्रयोग करना यह निंदनीय है। और हम लोगों ने मांग किया रौनापार से कि तत्काल ऐसे अराजक तत्वों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। तो आश्वासन मिला है, मुकदमा दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी हो। शैलेंद्र कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बसपा गोपालपुर। आज किस मामले को लेकर आप? कल शाम को फेसबुक पे सोशल मीडिया के तहत मुझे जानकारी हुई कि जीयनपुर में दुर्गेश कुमार मृतक लोको पायलट की खबर को चलाने वाले जीवन कुमार कश्यप जी ने लाइव चलाया था। उसी पे
किसी ने अभद्रता का प्रयोग किया, उसमें हम लोगों ने सुने तो यहाँ इकट्ठा होने का आज काम किया। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मानते हैं? रोना पार एसओ को हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हम लोगों ने ये कहा है कि कभी भी किसी को जात सूचक शब्दों का प्रयोग न करें, और इसमें जो जात सूचक शब्द का रमेश यादव ने टीका टिप्पणी किया है, सबसे पहले उसके खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई हो, उसको एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए उसकी। क्या मिला है आश्वासन आप लोगों को? अभी तक आश्वासन थाना प्रभारी रौना पार ने दिया है कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे, उसकी गिरफ्तारी करेंगे। ऐसे लोगों की जो सोच है, बार बार जाति सूचक कह के या उनके बड़े नेता को अपमानित किया जाता है, ऐसे लोग जो उसी मानसिकता मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को तो ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी दल, किसी भी समाज के सम्मानित लोग हों या ना ही सम्मानित हो, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने ये शब्द लिखा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे कानून व्यवस्था ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके रोकने का काम करे। आपने जो है तमाम सारी व्यवस्थाओं को पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आप जो है अपने महापुरुषों को पढ़ो। आप पेरियार ललई सिंह यादव जी को पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था जानकारी हो जाएगी कि पेरियार ललई सिंह यादव क्या सोचते थे, क्या चाहते थे। मैं बस यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और हम लोगों का सहभागी बने। इसके लिए मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद, साधुवाद। इसलिए आप लोग फिलहाल मेरा नाम अरविंद गुप्ता, मैं जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे जनपद आजमगढ़। मैं इस वक्त जिस महामानव के आदमकद तस्वीर के सामने खड़ा हूं, इन्होंने देश को संविधान देने का काम किया है, जिस संविधान के बदौलत हम पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों को पढ़ने, लिखने, अभिव्यक्ति का, आजादी का अधिकार मिला है। तो आज बाबा साहब, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आपके बदौलत हम जैसे पिछड़े, अति पिछड़े दलितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार मिला है। जैसा कि मेरे बगल में इस वक्त पीड़ित हैं जीवन कश्यप जी, जो पत्रकारिता जगत में जीवन कश्यप के नाम से जाने जाते हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया जगत के सजग प्रहरी, निर्भीक और बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। और विगत अभी कुछ दिनों पहले जीएनपुर में नौशहरा स्थित दुर्गेश कुमार हत्याकांड की लगातार ये कवरेज कर रहे थे, जिसके संदर्भ में कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो जातिगत भावना से ग्रसित होके इनके ऊपर अभद्र जाति सूचक शब्दों से गालियां देता है, टिप्पणी करता है, यह न लोकतंत्र के दृष्टिकोण से उचित है, न एक सभ्य समाज में उचित है। तो आज कहीं न कहीं मैं दलगत भावना से ऊपर उठ के अपने भाई के लिए, आज इनकी मदद के लिए थानाध्यक्ष रौना पार के समक्ष प्रार्थना पत्र देने के लिए सभी लोग उपस्थित थे, जिसमें मेरी भी सहभागिता रही। क्या थानाध्यक्ष ने क्या बोला? थानाध्यक्ष ने तुरंत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मिली कि हम लोगों की नेता आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जब लोग हम लोगों के राष्ट्रीय नेता हैं और इस भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने कानून का राज चलाया है, दबे कुचले समाज के लोगों को सम्मान अधिकार दिलाया है। जो समाज कभी किसी छोटी सी पंचायत में खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था, ऐसे समाज को, साथ साथ में सर्व समाज के लोगों को आज चाहे थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, हर एक स्तर पे अपनी बात रखने का अधिकार मिला है। तो जैसे हम लोगों को फेसबुक के माध्यम से पता चला हमारी नेता के प्रति अभद्र तरीके से टिप्पणी की गई, जिसको हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए आज जो है रौना पार थाना अध्यक्ष से हम लोग मिले हैं और उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि जो रमेश कुमार उर्फ अविनाश यादव, जो अपने फेसबुक के माध्यम से जो आप लोगों को पता चला होगा कि पिछले 7 सितंबर से लेके एक प्रकरण जो है जीएनपुर नौशहरा जो नगर पंचायत है वहाँ पे चल रहा है दुर्गेश कुमार का मामला, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारे जो लोकप्रिय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो शानदार जानदार रूप से
सर्व समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में चल के। उनको उन्होंने निर्देशित किया, निर्देश के क्रम में उनको भेजने का काम किया सगड़ी विधानसभा में। वह आए और अपनी बात जो है पीड़ित को जो है न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाए और शासन प्रशासन से मांग की है। लेकिन अब ये जो कार्यक्रम जो मामला चल रहा था, जो हमारे एक जीवन कश्यप जी हैं, जो पत्रकार साथी हैं, आप लोगों के बीच से आते हैं, वह सभी लोगों की आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं लोगों के बीच में। तो वह जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से जो ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं, उनकी जमानत होती है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो हम लोग जो है कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब में विश्वास रखते हैं। बाबा साहब ने जो संवैधानिक व्यवस्था दिया हुआ है, उसके आधार पे ये जो है कोर्ट का मामला था। कोर्ट के मामले से कोर्ट को लगा होगा, उनको एविडेंस जो भी कुछ मामला रहा होगा उसके तहत उन्होंने जो है जो हमारी कोर्ट ने जो उनको जमानत देने का काम किया। इस पे अपना ये लाइव कर रहे थे, क्योंकि पत्रकार साथी हैं, सबसे सवाल पूछने का आप लोग चौथे स्तंभ हैं। भारत के सभी न्यायिक व्यवस्था को चलाने वाले अपना बात कर रहे थे। तो जो रमेश कुमार उर्फ अविनाश यादव हैं, और लाइव पे अब शुरू मुझे तो लगता है कि हम लोगों की नेता पे अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा। उसके साथ साथ जो SC ST समाज के जो हमारे भाई हैं, उनको इतने अमर्यादित, क्योंकि मैं ऐसे शब्दों का जो है अविनाश यादव ने टिप्पणी किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस शब्द को मैं आपके मीडिया के माध्यम से नहीं कर सकता। आप लोगों को उसमें तमाम व्यवस्थाएं जो है पेपर हम लोग ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन में जो है छाया प्रति लगाया गया है। आप लोगों को थाना अध्यक्ष जी जो है अवगत भी कराएंगे, आप लोगों के पास मिलेगा, मीडिया के साथ ही आप हैं। तो हम लोग उनके जो है खिलाफ जो है हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि उनके ऊपर कानून तौर से, कानूनी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम यही चाहेंगे कि उनको थाना अध्यक्ष जी बुलवाएं, उनके तहत जो भी मामला बन रहा है तो उनके प्रति कार्रवाई करें। उनको जो है संवैधानिक दायरे में, उनको दायरे में रहने की अपने जो है कड़े शब्दों से उनको जो है प्रताड़ित रूप से समझाएं। मेरा यही उनसे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। तो थाना अध्यक्ष जी है जो तत्काल प्रभाव से मुकदमा जो है उन्होंने दर्ज करने का काम किया है। अब जो है जो कार्रवाई से संतुष्ट है आप? देखिए, कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। क्यों इसलिए संतुष्ट हैं कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जब भी हमारे दल का मामला आता है, हम लोग चाहे थाना, तहसील कहीं भी पहुंचते हैं तो तुरंत त्वरित रूप से जो है कार्रवाई होती है, सुनने का काम करें। हम लोग संतुष्ट हैं। ऐसे जो मानसिक सोच रखते हैं, बार बार जाति सूचक कहते हैं, दलित लोगों को जाति सूचक करके उनको अपमानित करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहने का मतलब? देखिए, वो अपने भाई है, क्योंकि हमें कष्ट अपने भाई से है। विरोधी, आप जानते हैं कि विरोधी जो है हमारे खिलाफ किसी भी तरीके का टिप्पणी नहीं करता है, विरोधी जो है, लेकिन अपना भाई है, उसी में हमारे भाइयों को कहीं न कहीं उचका दिया जाता है। जो रमेश यादव उर्फ अविनाश यादव हैं, वो अपने ही ब्लड के हैं, अपने ही समाज के हैं, वो भी जो है बहुजन समाज के हैं। उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी हो जाती, जिस मूर्ति के पास हम लोग, जिस प्रतिमा के पास खड़े हैं, जो महामना जो हमारे जो है बाबा साहब हैं, जो जिनकी दी हुई व्यवस्था है, उन्होंने सबको, चाहे SC ST के लोग हैं, चाहे OBC समाज के लोग हों, चाहे सर्व समाज के लोग हैं, सभी लोगों को जो है संवैधानिक दायरे में व्यवस्था देने का काम किया। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों को बराबर सम्मान है। ऐसा नहीं है कि संविधान में चाहे आपको चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे सिख धर्म के, चाहे ईसाई, चाहे बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, किसी के प्रति किसी तरीके की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ओछी मानसिकता रखने वाले अपने भाई हैं, कहीं न कहीं उनको दिग्भ्रमित कर दिया गया है। उनको मैं तो रमेश यादव जी को आप लोगों के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप